हाँ जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। हाउ आर यू डूइंग? जी उमाशंकर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत? कल की क्लास में एडवर्ब की क्लास नंबर 2 हो चुकी थी। जय श्री कृष्ण अर्पित। पूजा, प्रियांशी, भूमिका, पूजा रावत, पूजा एक बार अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल किया। शिखा, आप भी एक बार क्लोज करके दोबारा ओपन कर लो। जैसे किसी भी बच्चे को ना ऐसे इशू आया करें कि एकदम से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो एक बार बैक जाके दोबारा से ऑन किया करो। अगर आप वहीं पे ही बने रहेंगे तो कैसे हो जाएगा? टेस्ट बहुत अच्छा था मैम। अच्छा, गुड। नहीं, टेस्ट में सब सब बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मैंने खुद ऑब्जर्व किया था, पूछा था कैसा बच्चों की क्या परफॉर्मेंस है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जिन्होंने भी टेस्ट दिया, कुछ लोग लेट लेट दे रहे हैं, अच्छा किया था। मैं सेटिस्फाइड हूँ। कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से कुछ नंबर कम हुए, पर नहीं करनी है, वो भी नहीं करनी है ना। राधे राधे जी, गुड मॉर्निंग। करें शुरू? कोई दिक्कत नहीं है? कोई डाउट है? अपूर्वा, मधुमिता, मनीषा बेटा, मोहिनी, कल की क्लास में कोई दिक्कत? मोहिनी, सपना, इज देयर एनी इशू? हैप्पी मॉर्निंग। नहीं इशू। चलो जी, आज की क्लास में शुरू करते हैं। कल हमने छोड़ा था कि जो हमारी एडवर्ब होती हैं, वो एडवर्ब कभी भी अपने से पहले प्रपोजिशन नहीं लेती, या फिर ये कह लें कि जो प्रपोजिशन होती हैं वो अपने बाद एडवर्ब नहीं लेती। इसके लिए कोई नई बात नहीं हुई है कि एडवर्ब नहीं लेती। ये कुछ न्यू नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो एडवर्ब है ना, वो जो प्रपोजिशन है अपने साथ क्या लेती हैं? हमेशा ऑब्जेक्ट लेती हैं, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद किसका प्लेस है? प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट का प्लेस है, राइट। और ऑब्जेक्ट क्या बन सकता है, सब्जेक्ट क्या बन सकते हैं बच्चे? हमारे दो पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन एंड प्रोनाउन, जो कि क्या बन सकते हैं? एडवर्ब बन सकते हैं, राइट एवरीवन। हाँ जी, अब चलते हैं उसी कॉन्सेप्ट पे बने हुए कुछ क्वेश्चन की तरफ। दे हैव बीन लिविंग इन अब्रॉड फॉर 2 years। हमने देखा दे हैव, थर्ड फॉर्म बी के बाद आईएनजी, दे हैव बीन लिविंग। हमने कहा इन प्रपोजिशन के बाद प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो कि एब्रोड है। और बच्चे एब्रोड क्या है? एब्रोड तो मैम एक एडवर्ब है, जो कि हमने कल डिस्कस की थी। इज इट ऑन राइट प्लेस? क्या इसको यहाँ पर यूज होना चाहिए? नहीं यूज होना चाहिए, तो हमें इनको यहां से हटाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे फोट, वो लड़े, विद टूथ एंड नेल। अब आप कहेंगे ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में और बच्चों को लगता है बिल्कुल ठीक है। बच्चा, आपको पता होना चाहिए कि टूथ एंड नेल का मतलब क्या होता है। अगर आपको ये पता है कि टूथ एंड नेल क्या है, टूथ एंड नेल, बैग एंड बैगेज, ये सब हमारी एडवर्ब फ्रेज है। टूथ एंड नेल का मतलब होता है पूरी ताकत से, पूरी ताकत नहीं, पूरी ताकत से, ये वर्ड भी इसके अंदर है। ये टूथ एंड नेल, एक हम कहते हैं ना वो लड़े, कैसे लड़े? टूथ एंड नेल लड़े। टूथ एंड नेल एक एडवर्बियल फ्रेज हो गई, एक इडियमेटिक एक्सप्रेशन है जो एडवर्बियल है, तो इसे कहेंगे एडवर्ब फ्रेज। टूथ एंड नेल एडवर्ब फ्रेज है फ्रेज टूथ एंड नेल एग्जैक्टली। तो इससे पहले विद का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि एडवर्ब से पहले आप प्रपोजिशन का यूज कर ही नहीं सकते। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वी शैल लीव दिस सिटी विद बैग एंड बैगेज। हम शेल के बाद V1, दिस सिटी डेमोन्स्ट्रेटिव इंडिकेशन हो गई एडजेक्टिव, और हमने कहा सिटी हमारा नाउन, शेल के बाद फर्स्ट फॉर्म लीव, वी के साथ शेल, यहां तक ठीक है।
विद बैग एंड बैगेज। पता पता है बेटा, बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरिया, बिस्तर समेत। तो जब हम कह रहे हैं बोरिया बिस्तर समेत और विद का मतलब तो फिर से समेत हो गया, तो दो दो समेत नहीं लगानी है। हमने कहा उन्होंने वो यह शहर छोड़ देंगे, बोले कैसे छोड़ देंगे, बोरिया बिस्तर समेत छोड़ देंगे। तो विद का प्रयोग यहां पर अननेसेसरी है क्योंकि बैग एंड बैगेज एडवर्ब है। राइट एवरीवन, बैग एंड बैगेज हमारा एडवर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने एडवर्ब ऑफ डिग्री देखी थी, एक्सट्रीमली, क्वाइट काफी हद तक, जस्ट, अभी, ऑलमोस्ट, वेरी, टू, इनफ, सो, एज, मच, टू मच, मच टू, ओनली टू एंड नन टू। ये हमारी एडवर्ब ऑफ डिग्री है और यही हमारा चैप्टर है एडवर्ब। एडवर्ब चैप्टर में हमें ये डिस्कस करनी जरूरी है। देखो, एडवर्ब मैनर में, एडवर्ब प्लेस में, एडवर्ब टाइम में कुछ ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। पर एडवर्ब डिग्री अपने आप में आपकी दो क्लास बनती हैं क्योंकि आपको वन बाय वन सब समझना है कि क्वाइट का यूज कैसा है, ऑलमोस्ट का यूज कैसा है, वेरी के साथ मच का यूज कैसा है, टू मच क्या होता है, मच टू क्या होता है, मच का प्रयोग कब होगा, वेरी का प्रयोग कब होगा, टू का प्रयोग कब होगा, इनफ कब यूज होगा एडजेक्टिव से पहले। तो एक एक करके हम सारे इंपॉर्टेंट एडवर्ब ऑफ डिग्री के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। समझते हैं, सबसे पहला प्रयोग हमारा मच और वेरी से रिलेटेड। अब हम समझते हैं, वेरी के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वेरी एक ऐसा एडवर्बियल फॉर्मेशन बेटा जिसके बाद, वेरी के बाद क्या आता है, याद है किसी को, कौन सा डिग्री आता है, पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव को प्रयोग किया जाता है। अरे भाई याद है या भूल भूल गए, और भी थी कोई, याद है नहीं है, याद है, सो भी था ऐसा, जी हाँ, टू भी था ऐसा, वेरी गुड, वेरी भी था ऐसा, राइट जी। अब हम समझते हैं कि वेरी को तो पॉजिटिव डिग्री के साथ प्रयोग किया जाता है, ये हम पहले ही कर चुके हैं। अगर हमें वेरी के सिमिलर एडवर्ब ऑफ डिग्री यूज करनी हो कंपैरेटिव में तो हम क्या करेंगे बच्चे, देखिए, शी इज वेरी मोर ब्यूटिफुल, हमारे सामने एक वर्ड है, देन हर सिस्टर, वह अपनी सिस्टर के कंपैरेटिव में ज्यादा सुंदर है। तो हमने कहा या तो हम इसको यहां से कट करें, क्योंकि अगर ये ऐसा होता तो हम ये कहते शी इज वेरी ब्यूटिफुल, शी इज वेरी ब्यूटिफुल। ब्यूटिफुल वर्ड कंपैरिजन, वेरी वर्ड कंपैरिजन नहीं कर सकता। अब आप में से कोई स्टूडेंट पूछे कि नहीं मैम हम वेरी को यहां पर रिप्लेस करके कौन सी एडवर्ब बना सकते हैं, तो उस वर्ब का नाम है मच। मच का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के साथ किया जाता है, ठीक है। तो हम बना सकते हैं सेंटेंस को, शी इज मच मोर ब्यूटिफुल देन हर सिस्टर, ठीक है। वेरी का रिप्लेसमेंट हम यहां पर मच से करेंगे क्योंकि वेरी हमारी एक ऐसी वर्ड एडवर्ब है जो हमने क्लास नंबर 1 में सीखा, अपने साथ पॉजिटिव डिग्री लेती है। ओके जी, द एयर इज वेरी हॉटर डे बाय डे, गलत है, फिर से कंपैरेटिव डिग्री है। चाहे रिलेटिव इंक्रीमेंट है, ये भी हम पढ़ के आए हैं। देखो अगली जो क्लासेस हैं पिछली पर डिपेंड करती है, डे बाय डे होटर, तो गलत है, हमें इसके साथ वेरी का प्रयोग नहीं करना, नहीं करना है, ठीक है। इनफ के साथ भी ऐसा केस था, समझ में आई। कभी भी कंपैरेटिव डिग्री के साथ आप वेरी का प्रयोग नहीं करेंगे, ये तो हमारी पहली बात। अब दूसरी बात, वेरी जहां है उसके साथ हमें क्या यूज करना होता है, हमेशा जो एडजेक्टिव है हमेशा पॉजिटिव डिग्री। पर बच्चा एक फ्रेज है जो कि आपको याद करने में कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। वेरी कभी भी हवा में नहीं झूलता। जब भी इससे कहा जाएगा आई लाइक इट वेरी, आई लाइक इट वेरी,
गलत सेंटेंस है, आपको फील भी आ रहा होगा। आई लाइक इट वेरी फ्रेज ही नहीं, जो फ्रेज है दैट इज वेरी मच बोलते हैं ना हम इसे, तो वेरी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना होता। अगर हमें इसके साथ यूज करना पड़ जाए सिंपल कंपैरेटिव डिग्री में भी, तो वेरी के बाद प्रयोग करना होता है वेरी मच। आई ऑलवेज लाइक टू ईट पिज्जा वेरी, वेरी नहीं वेरी मच। क्लियर? ये तो बहुत सिंपल है, ये तो हम बोलते ही हैं यार। मच मोर हो सकता है? जी हाँ, मोर हो सकता है। मैम वेरी नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा? हाँ जी बिल्कुल चलेगा पूजा। मैं तो बस एक आपको ऑप्शन दे रही थी कि हो सकता है वहां पर मच लगा हो वेरी हटाकर, तो वो भी ऑप्शन ठीक है, और अगर हटा ही दें तो भी ठीक है। बोलते हैं ऐसा, या तुम ऐसा बोलते हो? वेरी फ्रेज नहीं होता, कौन सा फ्रेज होता है? वेरी मच फ्रेज होता है। ठीक है सुष्मिता, सरिता, नंदिनी, महेंद्र, ये तो बहुत इजी बात है। कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, हाँ यार ठीक है पर इसको क्या करूं? भाई फ्रेज जो है वेरी नहीं वेरी मच है। ओके आगे समझते हैं, ये हमारा कंक्लूजन। एडवर्ब मच का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के साथ किया जाता है इंस्टीड ऑफ एडवर्ब वेरी। वेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के साथ और मच का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के साथ किया जाता है। ठीक है जी, बात समझ में आई? बहुत सिंपल है, करके आ गए। आगे चलते हैं टू की तरह। मैंने कहा ना एक एक हम सीखेंगे सारी जो एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं, जो जो इंपॉर्टेंट एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, उन सबको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगली हमारी एडवर्ब है अभिषेक टू। टू के दो सेंसेस हैं, एक पॉजिटिव सेंसेस एक नेगेटिव सेंसेस। यहां मत देखिए, यहां देखिए, मेरी ओर देखिए। अच्छा, जब भी आप किसी को ये कहते हैं कि जैसे हमने डिस्कस किया था क्लास नंबर 1 में कि वह इतना थका हुआ है कि काम नहीं कर सकता, यही सेंटेंस था, तो बोला ही इज टू टायर्ड टू वर्क। तो ये कैसी सेंस दे रहा है? वह इतना थका हुआ है कि काम नहीं कर सकता, तो एक नेगेटिव सेंस है। जब मैंने कहा मैं इंग्लिश पढ़ाती हूं, ठीक है, आई टीच इंग्लिश, फिर मैंने ये भी कहा आई टीच हिंदी टू, मैं हिंदी भी पढ़ाती हूं। तो जब हम कहते हैं, जैसे ऐसे बोला जाता है ना, आई लव यू, द रिप्लाई इज आई लव यू टू, दिस शुड बी आई टू लव यू, बट ठीक है, मतलब कुछ चीजें तो कॉलोकेशन चल रही हैं तो उनके ऊपर ज्यादा बहस नहीं कर सकते हम। तो इसमें जो मैंने कहा आई लव यू टू, इज इट अ नेगेटिव सेंटेंस? नो। तो जब हम टू का प्रयोग लास्ट में कर रहे हैं भी कहने के लिए, या फिर यहां पे भी करे कोई दिक्कत नहीं, आई टू, तो जैसे हम कहते हैं ना मैंने ये काम कर लिया, या फिर मैं ऐसा करता हूं, आई डू दिस वर्क, आई टू मैं भी करती हूं। ठीक है, तो हम टू का प्रयोग भी के लिए करते हैं, इसका मतलब हो गया इन एडिशन, तो हम कहेंगे भी। जब भी कहा जाएगा तो इसका मतलब होगा पॉजिटिव सेंस, लेकिन अगर मैं इसको नेगेटिव अप्रोच करना चाहती हूं तो इसका मतलब होता है एक्सेसिव, इतना कि होना नहीं चाहिए, ओवर हो गया है। कहते हैं लिमिट से ज्यादा तो हर चीज खराब है, तो ये लिमिट से ज्यादा हो रहा है, एक्सेसिवली है। ठीक है, बहुत ज्यादा है। अगर ये वाला सेंस कह रहा है तो हम कहेंगे नेगेटिव सेंस। जैसे कि हमारे सामने पहला सेंटेंस लिखा है नंदिनी, ही इज टू टायर्ड टू वर्क, इसका मतलब है बेटा वह इतना थका हुआ है कि काम नहीं कर सकता। आप गौर करेंगे यहां पर नो वर्ड नहीं है, पर इसका सेंस ही नेगेटिव है, क्योंकि लिमिट से ज्यादा तो हर चीज खराब है ना। तो इसका मतलब है वह इतना थका हुआ है टू वर्क, काम करने के लिए ज्यादा थका हुआ, इसका मतलब वो काम नहीं कर सकता है, इसका सेंस ये होता है। ठीक है, आगे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे टोल्ड अस दैट रमन वाज टू हेल्दी। क्या ये सेंटेंस ठीक है? दे टोल्ड अस, उन्होंने हमसे कहा, दैट रमन वॉज टू हेल्दी। टू का मतलब यहां पर तो ये हो गया नेगेटिव, रमन इतना हेल्दी है जितना होना नहीं चाहिए।
जी भूमिका, मुझे पता है बेटा। इसका मतलब क्या हुआ? रमन वॉज टू हेल्दी। रमन इतना हेल्दी है, एक्सेसिवली हेल्दी है, इतना नहीं होना चाहिए। भाई तो क्या ये सेंटेंस ठीक है? भाई हेल्दी भी कोई इतना होता है क्या जितना नहीं होना चाहिए? तो मत करिए, हेल्दी इज अ पॉजिटिव अप्रोच हियर, और आप नेगेटिव कह रहे हैं, तो आप ऐसा कहिए ना, रमन वॉज वेरी हेल्दी, काम हो जाएगा। गलत है। शी इज टू हैप्पी, वह इतनी खुश है जितनी होनी नहीं चाहिए। भाई खुशी का भी कोई पैमाना है क्या? खुश होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? शी इज वेरी हैप्पी। जैसे हम बोलते तो हैं, हमारी बोलचाल की भाषा में तो सारे सेंटेंस बोले जाते हैं, है ना? जैसे बोलते हैं यू आर सो ब्यूटिफुल, पर ग्रामेटिकली ये सेंटेंस गलत है। सो भी नहीं यूज करना चाहिए। सो का मतलब होता है कि इतना कि होना नहीं चाहिए। आपको बोलना चाहिए, या फिर सॉरी, यू आर टू ब्यूटिफुल, शी इज टू हैप्पी, शी इज टू गुड, आई एम टू इंटेलिजेंट। तो ये सब गलत वर्ड है। आपको यहां पर वेरी बोलना चाहिए, और वेरी ब्यूटिफुल, है ना? टू का प्रयोग ना करें, सो का प्रयोग भी नहीं, क्योंकि ये भी सो भी इंडिकेशन करेगा नेगेटिव में। ठीक है? क्लियर बात? ओके, आसान है बहुत, ऐसे नहीं बोलते, नेगेटिव नहीं बोलते, पॉजिटिव अप्रोच के साथ नेगेटिव नहीं बोलते। नेक्स्ट देखिएगा, द न्यूज इज सो गुड टू बी ट्रू। न्यूज इतनी अच्छी है कि सच नहीं हो सकती। मान लो कि मैं आपसे कहती हूं, महबूबी बेगम से कहती हूं कि तुम्हारी ना 5 करोड़ की लॉटरी लग गई है महबूबी, तो उसको जो फील आएगा ना वो यही होगा कि न्यूज इतनी अच्छी है कि सच नहीं हो सकती, है ना? पॉसिबल नहीं है उसका सच होना। तो हम यहाँ पर सो नहीं, हम टू का यूज करेंगे। द न्यूज इज टू गुड। इसका मतलब ही ये हो गया कि न्यूज इतनी अच्छी है कि सच नहीं हो सकती। ही इज वेरी वीक टू वॉक, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। तो हम फिर से नेगेटिव टू का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब ये भी होता है ही इज सो वीक दैट ही कांट वॉक। यही तो मैं बोल रही हूं कि वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। हाँ, अगर लास्ट में हुआ तो ऑफ कोर्स सेंस देगा, भी का सेंस देगा अर्पित। पर हम वहां पर भी नहीं कहना चाहते कि मैं अच्छा हूं तो भी अच्छा है, आई लव यू, आई टू लव यू, ऐसा थोड़ा ना कहना चाहते हैं। होता तो वर्ड आई टू लव यू, आई लव यू टू नहीं होता। इसका मतलब तो मैं तुम्हें भी करता हूं, पर ठीक है जैसा भी चला रहा है। इस चीजों में बहस नहीं की जा सकती, किसी भी लिटरेचर से नहीं की जा सकती। हिंदी में भी बहुत सारे ऐसे कोलोकेशन है जिन्हें हम एज इट इज यूज करते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करते। अब कहीं ग्रामेटिकली फिर वो प्योरिस्ट वाला काम हो गया, कमी निकालना, कमी निकालना, है ना? सच में लग जानी चाहिए। चलो, अब हमने कहा जो हमारा सेंस है वो कौन सा है? कौन सा है भाई? टू और टू का। टू के साथ हमेशा टू को यूज किया जाएगा। है ना बेटा? ये यहां पर टू नहीं है, ये टू है। टू और टू का पेयर, इसीलिए कहते हैं टू और टू का पेयर होता है। पर इसका मतलब होता है नेगेटिव सेंस, इतना इतना होना नहीं चाहिए, है ना जी? आगे समझते हैं टू मच और मच टू के बारे में। ये थोड़ा सा दिमाग से ध्यान से समझिएगा, टू मच और मच टू की कहानी। देखिए बच्चा, टू मच और मच टू, इसमें भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में कि कहां पर टू मच का प्रयोग किया जाएगा, कहां पर मच टू का। प्लीज
पूरा कंसंट्रेशन यहाँ रखेंगे तो सेकंड्स में क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज घूमते रह जाएंगे, समझ ही नहीं आता किसी को। मिल जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं बच्चे, यहाँ टू मच नहीं मच टू होगा तो रट्टा मार लेते हैं कि ठीक है यार यहाँ पर मस्ट होगा। इसका कारण मैं आज आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, पहला हमारा है टू मच। टू मच एक फ्रेज, सेंस दोनों की सेम है, टू मच बहुत ज्यादा, मच टू का भी बहुत ज्यादा, पर एक हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है और एक हमारा एडवर्ब फ्रेज है। टू हमारा एडवर्ब, मच हमारा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज एडवर्ब के साथ, एडवर्ब फ्रेज एडवर्ब के साथ, तो ये बनाता है एडवर्ब। चलो भाई, टू मच जिसके बारे में हम बचपन से जानते हैं वो है छोटे वाला, मतलब कि वो एडजेक्टिव है। बेटा टू मच क्या है? एडजेक्टिव है। आप अच्छा जिस कौन से वर्ड से ज्यादा ऐसा कर दिया है, टू कट कर दिया है, कहां पे कट कर दिया टू मैंने? बेटा मैंने कहीं नहीं करा है, नहीं ये कट नहीं करा, ये ठीक है, ये ठीक है, यहां पर मैं कट नहीं कर रही हूं, समझा रही थी सिर्फ। इसमें भी ठीक है, हेल्दी और हैप्पी दोनों पॉजिटिव अप्रोच हैं, तो वेरी का प्रयोग करिए, टू का प्रयोग मत करिए, ठीक है। और टू का पेयर होता है, कहीं नहीं किया बेटा। हाँ जी, कहाँ थे हम? हाँ, टू मच और मच टू, सबसे ज्यादा आप कौन से उसको जानते हैं, मैं तो ये पूछ रही थी। राकेश आप गलत समझ रहे हैं, मैंने टू कहीं पर कट नहीं किया है, ऐसे ही लग रहा है आपको, और लास्ट वाले में ऐड कर दिया है। राकेश आप पूरी बात ही नहीं समझ रहे हो, मैंने कहा आपको दोनों मीनिंग अलग अलग हैं, एक में मीनिंग है ज्यादा और एक में है भी, तो मीनिंग अलग अलग बता रही हूं ना भाई। सी माई डाउट, दिमाग यहां रख। कौन से ज्यादा पढ़ा है? टू मच पढ़ा है। अच्छा मेरी बात का आंसर नहीं देना है ना, जो ये अच्छे बच्चे थे दे दिए हैं, नंदिनी, अर्पित, पूजा, पूर्वा, टू मच ज्यादा पढ़ा है ना। टू मच सबसे ज्यादा हम टू मच बोलते हैं। बेटा मैं अभी याद करा दूंगी आपको, कुछ चीजें याद करनी होती है उनको भी याद करा सकती हूँ, है ना। रट्टा मारते रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। चलो जी, जिसको हम बचपन से ज्यादा यूज करते हैं वो है टू मच, जो कि एडवर्ब चैप्टर पहले पढ़ा हमने, एडजेक्टिव चैप्टर पहले पढ़ा। अब इस बात का सवाल दो, आंसर दो। एडजेक्टिव पहले पढ़ा, तो जो हमें पहले से आता है वो हमने पहले पढ़ा है, मतलब कि एडजेक्टिव। तो टू मच बेटा एडजेक्टिव होता है। मच टू जो बाद में आया चैप्टर वो एडवर्ब होता है। इतनी बात क्लियर, याद रखनी है ये। अब अगली बात क्या है मैम? चलो ये तो याद हो गया, वो एडजेक्टिव या एडवर्ब। समस्या की बात ये है कि आपको ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव के बाद क्या आती है? नाउन। तो टू मच के बाद क्या आएगी? नाउन। लेकिन मच टू क्या है? एडवर्ब। क्या इसके बाद नाउन आती है? नहीं, एडवर्ब के बाद नाउन नहीं, एडवर्ब के बाद एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव आ सकता है। समझे मेरी बात को? एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा, पर एडवर्ब के बाद नाउन नहीं, एडजेक्टिव आ सकता है या खुद एडवर्ब आ सकती है। बात समझ में? बस ये याद रखना, ये याद रखना है। याद क्या रखना हमें पता ही है, किसी भी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव होता है, और किसी भी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब आती है। बताओ इसमें याद भी क्या करना पड़ गया। अब हम जाएंगे हमारे क्वेश्चंस की तरफ। देखो, दे गेट टू मच कंफ्यूज्ड आफ्टर टेकिंग द एडमिशन। यहां पर टू मच आएगा या मच टू आएगा, इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला करेगा कंफ्यूज्ड वर्ड। कंफ्यूज्ड क्या है? क्या ये नाउन है या फिर ये एडजेक्टिव है? ये बात आप बताएंगे मुझे। बताओ कंफ्यूज्ड क्या है?
दे गेट टू मच कंफ्यूज। सिर्फ आप कंफ्यूज के बारे में पढ़िए। कंफ्यूज से अपने मन में कोई सेंटेंस बना लीजिए। आई एम कंफ्यूज्ड, ऐसे लिख के देखिए, आई एम कंफ्यूज्ड। तो ये क्या मैं की क्वालिटी है कि मैं कंफ्यूज्ड हूं, या फिर ये डॉक्टर है कि मैं डॉक्टर हूं? क्वालिटी है या अवस्था है? सोचिए, बताइए मनीष, अभिषेक, क्या है बेटा ये? कंफ्यूज्ड क्या है? सोच के देखिए। नंदिनी, वेरी गुड, एडजेक्टिव है मैम, एडजेक्टिव। ये लो, सरिता जी कहती है वर्ब है। सरिता जी वर्ब तो ऑप्शन भी नहीं दिया मैंने। अर्पित, नाउन है ये? वाह। पार्टिसिपल है ये, ईडी लगाना, ईडी लगाकर एडजेक्टिव बनाए जाते हैं। आई एम इंटरेस्टेड, आई एम कंफ्यूज्ड। अच्छा, इन दोनों बातों में अंतर है? मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम कंफ्यूज्ड। क्या आई डॉक्टर है? आई इज इक्वल टू डॉक्टर? जी हाँ। अगर मुझे मैं कह दो या डॉक्टर कह दो, काम चलेगा। मुझे सुमन कह दो या टीचर कह दो, काम चलेगा। क्योंकि अध्यापक एक नाउन है, डॉक्टर एक नाउन है। पर अगर मैं को कंफ्यूज्ड कह दोगे तो काम चलेगा? मुझे सुमन की जगह कंफ्यूज्ड नाम से पुकार सकते हो, हे कंफ्यूज्ड, इज इट पॉसिबल? यस। हे डॉक्टर बोल सकते हो। अगर मैं अरशद को अरशद ना कहकर स्टूडेंट बोलूं, स्टूडेंट प्लीज कम हियर, अरशद चलेगा? चलेगा। लेकिन मैं अरशद को ये बोलूंगी इंटरेस्टेड, हे इंटरेस्टेड, तो दिस इज नॉट अ नाउन, दिस इज एन एडजेक्टिव। ये कह रहा है कि अरशद कंफ्यूज्ड है, ये कह रहा है कि सुमन इंटरेस्टेड है, ना कि सुमन इंटरेस्टेड बराबर हो गया। तो इसलिए हमने कहा कि ये एडजेक्टिव है। और अगर ये एडजेक्टिव है तो बताइए टू मच आएगा या मच टू आएगा? एडजेक्टिव से पहले एडजेक्टिव या एडवर्ब? एडवर्ब। एडवर्ब कौन सी थी जो हमने बचपन से कम पढ़ी है? मच टू। ही गॉट मच टू कंफ्यूजन। कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन सोच के देखिए, कंफ्यूजन क्या है बेटा? आई ओ एन लगने वाले सफिक्स नाउन बनाते हैं, ठीक है? आई ओ एन कुछ भी बोल के देख लीजिए। इंफॉर्मेशन ऐसे बोल के देखना होता है, जैसे मैंने इंटरेस्टेड बोल के देखा। आई ओ एन वाले वर्ड। इंस्टीट्यूशन बोलिए, चलिए कुछ दो चार वर्ड बताइए मुझे जो आई ओ एन से बनते हैं। भूमिका, ईडी से एडजेक्टिव बनाते हैं, गुड। अरे भैया ऐसे मत करो टू मच मैम, मुझे बताओ आई ओ एन के तीन चार वर्ड बताओ। नाउन है, ठीक है, और बताइए। इंफॉर्मेशन, हाँ जी। आई ओ एन ये पक्का नाउन है वो तो मैंने बता दिया। नाउन है तो इससे पहले एडजेक्टिव आना चाहिए। मच टू क्या है? एडवर्ब है या एडजेक्टिव? याद आया? हम बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं वो टू मच है, पहले हमने एडजेक्टिव पढ़ा है, तो ये तो उल्टा हो गया, तो इसमें हम टू मच करेंगे। नेशन है, जी हाँ, वेरी गुड। सिचुएशन है, पेंशन है, फैशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इंफॉर्मेशन है, ट्यूशन है, वेरी गुड, फंक्शन है, कंक्लूजन है, कैप्शन है, जनरेशन है, सबमिशन है, डिमोशन है, डिसीजन है, इंस्ट्रक्शन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वेरी गुड, डेप्रिसिएशन है, बहुत बढ़िया बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन है। ये सारे वर्ड कैसे हैं? नेशन के हैं, है ना? तो हमने कहा ये हमारा नाउन है। और अगर बच्चा जी ये नाउन है तो इससे पहले तो एडजेक्टिव आना चाहिए, पर मस्ट टू तो एडवर्ब है। हमें यहां पर क्या करना चाहिए?
अगर सीख लिया तो सीख लिया, वरना तो जब तक एग्जाम देंगे रट्टा ही मारते रहेंगे कि कहाँ पे क्या लगाऊंगा। चलिए अगला करिएगा। दे बिकम टू मच इंटेलिजेंट आफ्टर टेकिंग द क्लास ऑफ सुमन मैम। ये सच है झूठ है ये भी बताना, ठीक है। चलो दोनों का आंसर बताइए आराम से सोच के। ये नीचे वाला तो हो ही गया हमारा, है ना। इंटेलिजेंट क्या है? अब क्या तुम्हें इंटेलिजेंट भी नहीं पता? शी इज इंटेलिजेंट, मोहिनी इज इंटेलिजेंट, रोली इज ब्यूटिफुल, पूजा इज, मैम नाउन, क्या नाउन? कंफ्यूजन नाउन है तो उससे पहले एडजेक्टिव। टू मच इसमें क्या है? कुछ भी है ही नहीं बेटा। इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव से पहले एडजेक्टिव नहीं क्या आएगा? एडवर्ब आएगा। टू मच तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ा उल्टा कर देते हैं इसको, और उल्टा करके कर देते हैं मच टू। कंफ्यूजन एक नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव चाहिए, मच टू तो बाद में बनाया था। बचपन से तो हम टू मच को ज्यादा जानते हैं। सिंपल। आगे चलते हैं। अगला हमारा पार्ट आता है इनफ की तरह। इनफ हमारे दो पार्ट्स ऑफ स्पीच बन सकते हैं, पहला एडजेक्टिव और दूसरा एडवर्ब। दोनों तरीके से काम कर सकता है इनफ। अब हमने कहा समझते हैं भाई कैसे। भाई अगर इनफ एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा? नाउन आएगा। तो मैंने कोई अलग से कोई बात कही नहीं। क्या कहा मोहिनी मैंने? इनफ जो है एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। जब ये एडवर्ब होता है, इनफ जब भी एडवर्ब होता है, हम इसका केस पढ़ चुके हैं कि स्मार्ट इनफ उल्टा आता है, एडजेक्टिव के बाद इनफ आता है, पढ़ा था ना हमने। ब्यूटीफुल इनफ, इसका रीजन भी है क्योंकि इसके आगे आने वाला सेंटेंस इतना सुंदर कि इतना इतना कितना इतना कितना, तो ये इनफ जो है अगले सेंटेंस के नजदीक रहना चाहता है। एकमात्र ऐसा फॉर्मेशन जिसमें एडवर्ब बाद में, एडजेक्टिव पहले, एडवर्ब बाद में, एडजेक्टिव पहले, जो हमारी क्लास नंबर 1 थी हमने उसमें सीखा था ब्यूटीफुल इनफ, याद आ रहा है। लेकिन हमारे साथ अभी हमारा इशू है कि इनफ जब हमारा एडवर्ब होगा तो टेंशन ही नहीं है, पता है हमें एडजेक्टिव प्लस इनफ होगा। पर अगर इनफ का मतलब एक एडजेक्टिव है तो उसके बाद इसके नाउन आएगी, जो कि हमें अच्छे से पता है। अब हम समझते हैं कि ऐसे कैसे है ये यूज। इसके दो प्रकार के यूजेस हैं, उनको डिस्कशन करते हैं। देखो इसका मतलब क्या है, यहां पर बताएंगे मुझे इनफ क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। अरावली, मीना, राकेश, मुझे इसमें बताइए। इसमें बताइएगा इनफ क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए इसका। भैया आप मत पूछिए ना, बुक से पूछिए। बुक्स नाउन है और नाउन से पहले क्या आता है? वेरी गुड, एडजेक्टिव। इसके बाद बेटा क्योंकि बुक्स हमारा नाउन है, राइट। क्लियर। अब हम समझते हैं आगे। ये तो हम पढ़े शी स्मार्ट इनफ। स्मार्ट क्या है? शी स्मार्ट। स्मार्ट हमारा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बाद जो इनफ का फ्रेज है वो एडवर्ब है। शी स्मार्ट इनफ टू सॉल्व दिस इशू। वो इतनी स्मार्ट है कि इस इशू को सॉल्व कर सकते हैं। इतना इज इक्वल टू कितना, इसलिए इनफ को बाद में लेके आए क्योंकि वो कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी तो
सोल की बता रहा है। समझ में आ गया कि इनफ हमारा, देखो यहाँ एडजेक्टिव बन गया, यहाँ एडवर्ब बन गया। तो मैंने कुछ अलग बात तो नहीं कही ना, कि इनफ हमारा एडजेक्टिव भी बन सकता है और एडवर्ब भी बन सकता है। जो हमने कहा वही हमने आपको शो किया। देखिएगा, अर्चना इज इनफ ब्यूटीफुल टू अट्रैक्ट द यंग, ही रन्स इनफ फास्ट टू विन द रेस। करेंगे एक बार, कुछ गड़बड़ है क्या यहाँ पर? पहले देखिएगा कि इनफ क्या है। इनफ के बारे में मैं ये जानना चाहती हूं कि इनफ का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। भाई ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल के बारे में सोच लीजिए ना, ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव है तो ये एडजेक्टिव तो हो नहीं सकती, एडवर्ब। फास्ट हमारा एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। मैंने आपको कहा था इकलौता ऐसा संगम जिसमें उल्टा करते हैं हम, क्योंकि वो आगे आने वाले सेंटेंस की फ्रीक्वेंसी बताता है। अमन इज सॉरी अर्चना इज इनफ ब्यूटीफुल टू अट्रैक्ट द यंग, तो वो इतनी ब्यूटीफुल है, कितनी, कि वो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती है। तो उल्टा करिए, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव की जगह एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब, ब्यूटीफुल इनफ। फास्ट इनफ, हैव यू गोट ब्रेड इनफ, ये ठीक है क्या? हैव यू गोट ब्रेड इनफ, दे हैव बोट द बुक्स इनफ। अब हमने देखा कि इनफ के बारे में बात करी। इनफ क्या है यहां पर? ये नाउन है, नाउन के बाद इनफ कोई कहानी ही नहीं बनती ना, नाउन से पहले इनफ आएगा, क्योंकि इनफ यहां पर एडजेक्टिव है। इनफ ब्रेड, इनफ ब्रेड, बेटा ब्रेड एक नाउन है, आपको पता ही नहीं तो फिर काम नहीं चलेगा। इनफ यहां पर एडजेक्टिव हो गया। मैंने कहा दे हैव बोट द बुक्स इनफ, इनफ बुक्स, बुक्स हमारा नाउन है, इनफ यहां पर हमारा एडजेक्टिव है। तो अगर ये एडजेक्टिव है तो नाउन से पहले लगाइएगा, और अगर एडवर्ब है तो एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब का फॉर्मेशन। बहुत आसान है। आई एम ऑलमोस्ट क्वाइट फाइन हियर, ही इज नियरली क्वाइट रिच टू बाय दिस एक्सपेंसिव कार। हम यहां पर बात करना चाहते हैं इस क्वाइट की। क्वाइट का मतलब क्या होता है? क्वाइट का मतलब होता है काफी हद तक, है ना, मतलब कि ऑलमोस्ट या फिर नियरली ऐसा होता है। ठीक है, जैसे कि क्वाइट का सेंस टू ग्रेट एक्सटेंशन और कंप्लीटली, काफी, कंप्लीटली, ऑलमोस्ट। तो क्या हम क्वाइट को ऐसा बोल सकते हैं? क्वाइट का मतलब टोटली होता है, नियरली होता है, क्वाइट का मतलब ऑलमोस्ट होता है, क्वाइट का मतलब वेरी भी हो सकता है, क्वाइट का मतलब अप्रोक्सीमेटली भी हो सकता है ना। तो जब क्वाइट एक ऐसी एडवर्ब है जिसे किसी और एडवर्ब से हम क्वालिफाई नहीं करा सकते, फर्दर क्वालिफाई नहीं करा सकते, फर्दर मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि जिसका मतलब ही टोटली हो, जिसका मतलब ही कंप्लीटली हो, ज्योति, महेंद्र, अपूर्वा, दक्ष, तो क्या हम उसको आगे के आगे और टोटली बना सकते हैं क्या? फॉर एग्जाम्पल हमने कहा आई एम ऑलमोस्ट क्वाइट फाइन हियर, तो क्वाइट हमारी एडवर्ब है। इस एडवर्ब को फिर से एक एडवर्ब से क्वालिफाई करवाया गया, पर ध्यान रखिए एडवर्ब क्वाइट है, क्वाइट का मतलब ही ऑलमोस्ट है। दिस इज अ सुपरफ्लो सिचुएशन। क्वाइट को आप फर्दर क्वालिफाई मत करवाइए, क्योंकि क्वाइट का सेंस नियरली, ऑलमोस्ट, कंप्लीटली, अप्रोक्सीमेटली है। आप उसे फर्दर क्वालिफाई नहीं करा सकते हैं। समझे जी बात को? आगे समझते हैं। हाँ जी, सम और समवॉट के बारे में भी आप सीख लेंगे। देखिए,
सम हमारा एडजेक्टिव है, और अगर ये एडजेक्टिव है तो इसके बाद क्या आती होगी? समवट हमारा एडवर्ब है, तो इसके बाद अगर आती होगी तो क्या आती होगी? सोचिए, बोल के भी दे सकते हैं आप। आई हैव सम बुक्स। आई एम somewhat confused। जब सम लगाते हैं तो सम के बाद, सम एडजेक्टिव है तो इसके बाद क्या लेगा? नाउन लेगा। समवट हमारा एडवर्ब है तो अपने बाद क्या लेगा? एडजेक्टिव लेगा, नाउन तो कभी नहीं लेगा। ठीक है, क्लियर जी बात? चलो करके देख लेते हैं। आई ऑलवेज लव प्लेइंग इंडोर्स गेम्स। अच्छा पीछे है, हाँ जी ये रहा। आप सोचिए, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कॉन्फिडेंट क्या है? कॉन्फिडेंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपसे जानना चाहती हूं। बताइए कॉन्फिडेंट जो है नाउन है या फिर ये एडजेक्टिव है? पहले तो इतनी बात बताइएगा, बस इससे ज्यादा नहीं। हाँ लिख सकते हैं पूजा रावत कि मैम मैं क्वाइड ही हटा दूं, तो कोई बात नहीं, फिर लिख लो आई एम ऑलमोस्ट फाइन। कॉन्फिडेंट क्या है? आई एम कॉन्फिडेंट, ये उसकी क्वालिटी है या वो डॉक्टर टीचर बन गया है? एडजेक्टिव है। वेरी गुड, आई एम कॉन्फिडेंट। आई एम कॉन्फिडेंट। राइट? सिंपल, वेरी गुड। सम कॉन्फिडेंट हमारा एडजेक्टिव है, और अगर ये एडजेक्टिव है तो इससे पहले क्या आना चाहिए? एडवर्ब आना चाहिए, और सम तो हमारा खुद एडजेक्टिव है, तो हमें क्या करना चाहिए? यहां पर सम वर्ड करना चाहिए। राइट? अभिषेक यहाँ अपना एक ऑप्शन होता है, वहां से माइक्रो सेकंड भी नहीं लगता कि हम किसी को भी ब्लॉक कर सके, है ना? तो ठीक है दोस्तों, जैसा बिहेवियर, मैं कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, पर जब पढ़ा रहे हैं तो दोस्तों जैसा है नहीं ना, कोई मजाक की बातें नहीं चल रही है यहाँ पर। मैं सो के उठूं ना उठूं, जागूं ना जागूं, मैं खाऊं ना खाऊं, इस बात से क्या मतलब? ठीक है, और जब पढ़ा रही हूं तब तो वैसे हम बातचीत कर रहे हैं, मान लो मैं तुझे कुछ कह रही हूं, ठीक है, बिल्कुल मैं कोई बिलीव नहीं करती कि हाँ मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूं, मैं तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, है ना, मैं सक्सेसफुल हूं, तुम अभी उस दौड़ में हो। तुम ऐसा कोई गुरूर मेरे अंदर नहीं, मुझे चाहिए भी नहीं, क्योंकि जहां तुम हो वहां मैं भी थी। तो ठीक है, वो ईश्वर की देन है, आता रहता है जाता रहता है, तो वो वाला सीन से नहीं कह रही हूँ। पर तमीज हमेशा होनी चाहिए, जब पढ़ा रहे हैं तो मजाक का मतलब नहीं बनता ना। और इसका मतलब अगर है उस टाइम पे तो तुम पढ़ नहीं रहे, फिर तुम्हें ब्लॉक कर देना चाहिए यहां से, है ना? तो आगे से नहीं, ध्यान रखना। हाँ जी, हमने कहा कॉन्फिडेंट क्या है? एडजेक्टिव है, और अगर कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव है तो इसका मतलब उससे पहले एडजेक्टिव नहीं, किसका प्रयोग होना चाहिए? समवॉट का प्रयोग होना चाहिए, जो कि एक एडवर्ब है। राइट? नेक्स्ट वन, ही गॉट समवॉट कॉन्फिडेंस आफ्टर द ट्रेनिंग। थैंक यू भूमिका, थैंक यू सो मच। आप कॉन्फिडेंस के बारे में बताइएगा। ENCE से बनने वाले वर्ड क्या है? बताइए। नाउन है, एग्जैक्टली exactly. कुछ वर्ड भी आप मुझे बता सकते हो? इसके पहले क्या आएगा? He got some confidence after the training. कॉन्फिडेंस एक नाउन है, कॉन्फिडेंट हमारा एडजेक्टिव है। राइट? आगे समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हो हमारा हो गया।
अब इंडोर इंडोर्स इसके बारे में और देख लेते हैं, जो कि हमारा लास्ट पार्ट रहेगा। देखिए, आप दो वर्ड यूज करते हैं, एक तो इंडोर जो कि एक एडजेक्टिव है, आप कहेंगे इंडोर्स, ये भी एक वर्ड होता है जो कि एक एडवर्ब है। अब हम समझेंगे इंडोर का मतलब है अंदर का, अब आगे इसके कोई ना कोई नाउन होगी, इंडोर गेम जैसे कहा जाता है, पर अगर मैं इंडोर्स कहूं तो इसका मतलब होता है अंदर कहीं भी। आउटडोर का मतलब होता है बाहरी, जैसे आउटडोर गेम होते हैं, आउटडोर्स का मतलब होता है बाहर कहीं भी, राइट? क्लियर जी? अब हम समझें कि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। और ये रहा, आई ऑलवेज लव प्लेइंग इनडोर गेम्स। बेटा गेम्स क्या है? नाउन। अब नाउन से पहले क्या आना चाहिए? एडजेक्टिव आना चाहिए, राइट? तो हम गेम्स से पहले जो एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं उसको एस के साथ नहीं करते। इंडोर गेम्स क्या बोला जाता है? इंडोर। दे वर वॉकिंग, वो टहल रहे हैं, हमने कहा एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब, कहा? बाहर कहीं, तो क्या यूज करेंगे? आउटडोर्स यूज करेंगे। ओके हाँ जी, प्रेजेंस है मैम, एब्सेंस है, इंटेलिजेंस है। मोहिनी वेरी गुड, मोहिनी त्यागी। चलो एक और लास्ट कर लेते हैं, और लास्ट हमारा पार्ट है लेट के बारे में। लेट एक एडवर्ब जो हम कहते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। एक लेट डेड को भी बोला जाता है या पहले के, और लेटली है हमारा एडवर्ब है जिसका मतलब होता है हाल फिलहाल। ये आपको पहले से पता होगा। जैसे मैं कहूं, अगर कोई लेट है, अगर कोई एक्सपेक्टेड टाइम से लेट है तो उसे लेट बोला जाता है। 9 बजे के 10 बजे को लेट हो गया, टाइम के रिस्पेक्ट में। एक लेट होता है लेट, अब एपीजे अब्दुल कलाम, तो डेड के सेंस में या फॉर्मर के सेंस में। लेटली का मतलब होता है हाल फिलहाल, ठीक है? एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बना सकते। हाँ जी शिखा, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बना सकते। मैंने कहा आई मेट लता मंगेशकर इन इंदौर इन 2003। 2003 में इंदौर में मैं मिली लता मंगेशकर से। तो मैं लेट यूज करूं या लेटली यूज करूं? लेट यूज करूंगी। ही ऑलवेज कम्स, वह हमेशा आता है ऑफिस, ही ऑलवेज कम्स लेट। दे हैव विजिटेड इंदौर ट्वाइस, वो विजिट कर चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट लगवा रहे हैं हम यहां पर, तो हम कहेंगे हाल फिलहाल में 2 बार विजिट कर चुके हैं। डेड का सेंस है टाइम के रिस्पेक्ट में, लेट का सेंस है तो लेट होगा, डेड है तो भी लेट होगा। पर अगर हम कहेंगे हाल फिलहाल में हमने विजिट किया है तो आप लेटली वर्ड को यूज करेंगे, ठीक है? एक बार फिर से मैम, ठीक है बेटा, अभी बता देती हूँ, दोबारा से देख लो। अगर अर्पित, अगर आप समय से लेट हैं तो क्या बोलते हैं? लेट बोलते हैं। अगर किसी का कोई मर चुका है, डेड है, तो वो भी हम क्या लगाते हैं? उनके आगे एलटी लगा रहता है फोटो वोटो के नीचे, है ना? लेट प्राइम मिनिस्टर, लेट इंदिरा गांधी, ऐसे लिखते हैं। वो लेट है, डेड का सेंस हो गया। एक लेट आप टाइम के होने, आई एम लेट ऐसे बोलते हैं। एक तीसरा लेटली है, एल वाई लगाने से एडवर्ब बन जाती है। उससे एडवर्ब का मतलब होता है अर्पित हाल फिलहाल में, है ना? जैसे लेटली हमें पता हो, आपको टेंस पढ़ा हो अगर, तो उसमें बोलते हैं जो परफेक्ट जो होता है, परफेक्ट में हम लेटली, रिसेंटली इन वर्ड्स को यूज करते हैं। याद आया? जो वो एडवर्ब है वो है ही ऐसी जो परफेक्ट टेंस को कहते हैं। तो परफेक्ट है तो हाल फिलहाल, इसे क्या बोलते हैं? हाल फिलहाल। समझ में आया? आसान है। अगर मैं लेट लता मंगेशकर, डेड, समय के अकॉर्डिंग लेट, लेटली, हाल फिलहाल। हैव प्लस विजिटेड, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस है तो किसका प्रयोग किया जाएगा? हाल फिलहाल, लेटली का प्रयोग किया जाएगा। हाँ जी, हाउस योर क्लास? इज देयर एनी डाउट? समीना, पूजा, ज्योति, अर्पित, मोहिनी, कोई समस्या है तो प्लीज मुझे बता सकते हैं।
एनी डाउट? नो मैम। इसमें मुझे बहुत कंफ्यूजन होता है, कोई बात नहीं होगा आगे से। रिसेंटली, हाँ जी। मेरा जी कह रहे हैं मैम 2003 एक एडवर्ब है। किसने कहा आपको 2003 एक एडवर्ब है? 2003 एडवर्ब नहीं है। फिर कहेंगे 2003 क्या है? 2003 तो नाम है साल का। फिर एडवर्ब कौन है? एडवर्ब ये पूरी है इन 2003, ये पूरा टाइम बता रहा है। ऐसे तो बेटा इंदौर क्या है? सोचिए, इंदौर क्या है? नाउन है। 2003 क्या है? नाउन है। इन लगाने के बाद अब ये एडवर्ब फ्रेज है, क्योंकि अब ये समय सूचक हो गई। ऐसे तो बेटा इंदौर तो नाउन है, फिर इन इंदौर क्या है? इन इंदौर क्या है? एडवर्ब प्लेस है, एडवर्ब फ्रेज है। कौन सा? प्लेस वाला। समझ में आई बात? ठीक है ठीक है ठीक है, तो पढ़ के आइएगा। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, सो स्वीट, लवली। थैंक यू सो मच। विच कलर यू वॉन्ट नहीं, विच कलर डू यू वॉन्ट? संडे को क्लास है? क्यों संडे को क्यों क्लास होगी? संडे को कुछ खास बात है? थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच मैम। इंडोर और आउटडोर्स वाला मैम एक बार बता दीजिए, ठीक है? इंडोर आउटडोर्स बता देते हो। इंडोर एक एडजेक्टिव है अर्पित, जिसके बाद हमेशा आप नाउन यूज करेंगे, जैसे इंडोर गेम्स। लेकिन अगर आप कहेंगे इंडोर्स क्या है, तो इंडोर्स एक एडवर्ब है, तो जो कहता है कहीं, प्लेस इंडिकेटेड। याद रखिए, इंडोर एक एडजेक्टिव, जो हम इंडोर गेम्स बोलते हैं, आउटडोर गेम्स बोलते हैं, याद रखना भी बहुत आसान है। लेकिन इंडोर के साथ अगर मैं एस लगा दूं अर्पित, तो वो एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता, क्योंकि एडजेक्टिव का तो प्लूरल बन ही नहीं सकता ना, फिर वो एक अलग वर्ड है, उसका मतलब है एडवर्ब, जो जगह को इंडिकेट करता, अंदर कहीं भी, है ना, बाहर कहीं भी। दैट इज इंडोर्स एंड आउटडोर्स। शिखा, वेरी गुड यार। नहीं मधुमिता जी, संडे को ऐसा क्या है जो क्लास है? किसने कहा संडे को बहुत क्लास है? कि मैम आप पढ़ाती बहुत अच्छा, थैंक यू यार, थैंक यू महेंद्र जी। नंदिनी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये सबसे इजी चैप्टर है ये। अरशद नसीम, थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक यू जी, थैंक यू, बाय बाय बेटा, कल मिलते हैं।